मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 FM की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम योग संगम। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे योग हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन में केवल शरीर का स्वस्थ होना ही काफी नहीं, बल्कि शरीर के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं का संतुलित रहना भी बेहद जरूरी है। इन्हीं प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के हार्मोन। हार्मोन हमारे शरीर के ऐसे रासायनिक संदेश वाहक है जो हमारी नींद, भूख, तनाव, भावनाएं, ऊर्जा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन बदलते जीवन शैली, तनाव, अनियमित खान-पान और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण आज हार्मोन असंतुलन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में योग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपायों के रूप में। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि योग हार्मोन संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार मदद करता है। दोस्तों, योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब हम नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और तनाव कम होने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार तनाव हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, नींद बेहतर बनाता है, मानसिक शांति देता है, शरीर की आंतरिक ग्रंथियों को सक्रिय करता है। यही कारण है कि योग को प्राकृतिक संतुलन की कला कहा जाता है। इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ रही हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि राय। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम में कि हार्मोन असंतुलन आखिर किन कारणों से होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन असंतुलन जो है, बेसिकली हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्राव जिसको हम कह सकते हैं, जिनसे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो या फिर वो हार्मोन्स कभी कभी बहुत ज्यादा सिक्रेट होते हैं तो उसके कारण अलग बीमारियां होती हैं, और हार्मोन्स कभी कभी कम सिक्रेट होते हैं उसके कारण अलग बीमारी होती है। तो वो एक बेसिकली प्रोसेस होता है बॉडी। रीजंस इनके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम पे, मासिक धर्म जब उनका आता है, रजोनिवृत्ति के समय पे। और जब पुरुषों में की बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसमें भी परिवर्तन आता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो हमारे आज के यूथ है वो जंक फूड्स का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, उसके कारण होता है। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उसके कारण भी ये भी प्रमुख कारण है। एडिक्शंस है हमारे, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, ये जो बैड हैबिट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्मोन लेवल को इन्फ्लुएंस कर रही है। जो योग है वो शरीर की आंतरिक जो प्रक्रिया है इन पर किस प्रकार से असर डालता है। योग जो है वो केवल शारीरिक एक व्यायाम नहीं है। योग जो है वो हमारे मन और प्राण के बीच में एक बैलेंस को लेके आता है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पे काम करता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स पे करता है, बट लेकिन विशेषकर हम देखें तो नर्वस सिस्टम को शांत करता है, एंडोक्राइन सिस्टम्स पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड और
वेल गुड मैनर में काम करते हैं जब हम प्रॉपर योगा करते हैं। जैसे आपने पूछा आंतरिक प्रक्रियाओं, दैट मीन्स कि इनर सिस्टम्स पे क्या काम करता है, राइट। इनर में जैसे कि ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ये ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा तो ऑक्सीजन, हर एक सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर रीच होगा। जब बॉडी के प्रॉपर सेल्स को ऑक्सीजन रीच होगा दैट मीन्स उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और योग क्या करता है, एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है ना। स्ट्रेस को कम करता है, हार्ट रेट, बीपी, कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है उसे कंट्रोल रहता है। और हम सबको पता है कि मेनली आजकल प्रॉब्लम्स क्या है, यही प्रॉब्लम है ना, बीपी बढ़ना है, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस बढ़ना है, और यही एक प्रमुख, कहीं ना कहीं अधिकतर बीमारियों का यही एक कारण है ना। साथ में हम योग जो है वो ग्रंथियां जो है जैसे कि थायराइड है, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, इनके कार्य को भी एक बैलेंस तरीके से संतुलित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्मोन इनबैलेंस की बात करें, इसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, तो योग जो है इसमें मदद करता है। और अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे प्राणायाम है या योगा आसन है जो इस हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोनल बैलेंस जो है इसके लिए ऐसे हमें योगासन विशेष करने चाहिए जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जो मेनली काम करे, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड सब जहाँ जहाँ है हमें वहाँ काम करना है। जैसे कि हम जब वज्रासन में बैठते हैं, हमें खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने वाले जो मंडूकासन की सीरीज है वो हमें करना चाहिए। उससे क्या हुआ, इंसुलिन जो हार्मोन है उस पे असर पड़ता है। तो अर्थात डायबिटीज वाली जो प्रॉब्लम्स है वो जो है, जो पेट संबंधित जो भी हमें समस्या है वो ये जो मैंने बताया अभी वज्रासन में जो मंडूकासन की सीरीज है वो करने चाहिए। और है ना, इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास सर्वांगासन और सिंहासन है, ये थायराइड ग्लैंड पे अच्छा काम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में ये थायराइड ग्लैंड पे अच्छा काम करता है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों की कंडीशंस में आपको हेल्प करेगा। उसी तरीके से हमारे पास मत्स्यासन है, हलासन है, भुजंगासन है। तो ये कुछ आसन है, ऐसे लगभग बहुत सारे आसन है जो हमारे ग्लैंड्स पे काम करते हैं। तो एक आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि हार्मोन संतुलन के लिए आपने ये योगा आसन बताए, और अगर हम बात करें खाने पीने की तो किस तरह का खान पान जो है इस दौरान हमारा होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हार्मोन जो बैलेंस है वो बने रहे। हार्मोनल बैलेंस के लिए खान पान के साथ साथ, खान पान तो है ही, तो खान पान की जब हम बात करें 3-4-5 चीजें जिनका हमें हार्मोनल बैलेंस के याद रखना है। जैसे कि प्रॉपर, एक तो हमें क्या करना है, सुबह उठ के नींद प्रॉपर लेना है। सबसे पहले तो नींद इंपॉर्टेंट है। नींद के बाद सुबह सुबह योगा प्रैक्टिस करना है। योगा प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इधर आप साइकिलिंग करें, इधर आप स्विमिंग करें, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना है। पॉजिटिव थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है कि हमारे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, दैट इज डाइट, है ना। प्रॉपर डाइट कैसी हो सकती है, डाइट ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम सबकी आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है अग्नि। अग्नि हम सबकी अलग अलग अग्नि है, किसी की अच्छी अग्नि है, किसी की अग्नि, दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से डाइजेस्टिव पावर कितनी है। तो हम सबको पहले ये जानना होगा कि हमारे पेट की अग्नि कितनी है, दैट मीन्स हमारी डाइजेस्टिव पावर, हम कितना डाइजेशन कर पाते हैं, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें खाना चाहिए। जो प्रॉपर डाइट की आपने बात की है कि डाइट कैसे होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगी कि डाइट क्या होनी चाहिए उससे पहले हमें ये भी याद रखना है कि अमाउंट ऑफ डाइट कितना होना चाहिए, हमें कितना आहार खाना है और कब खाना है। ये दो मेन क्वेश्चंस है। तो कितना खाना है, उसकी मात्रा जो है, अमाउंट वो कैसा होगा, उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, अग्नि जिसको आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, दैट इज डाइजेस्टिव पावर को खुद को समझना पड़ेगा। हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें खाना खाना है। जैसे हम यदि हैवी वर्कर है, हैवी वर्कर मींस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि लेबरर्स हैं जो एक्चुअली स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनकी जो खान पान होगा, उनकी जो बैलेंस डाइट होगी, उनकी डाइट अलग होगी। यदि हम मॉडरेट वर्कर हैं तो डाइट अलग होगी, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले उनकी डाइट अलग होगी। तो पहले तो हम ये समझे कि हम किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या है, हमारी अग्नि डाइजेस्टिव पावर कितनी है, उस तरीके से उस अमाउंट में हमको खाना होगा। फिर आता है कब खाना चाहिए भोजन। तो भोजन का एक पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं होता है। डेफिनेटली भोजन हमें टाइम पे खाना चाहिए, बट भोजन का सबसे अच्छा जो समय है, आचार्य भाव प्रकाश ने आयुर्वेद में कहा है कि जब हमें भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही हो तब हमें भोजन करने के लिए बोला है ना। एक याम के बीच में हमें भोजन नहीं करना है। एक याम दैट मीन्स 3 घंटे के अंदर अंदर हमें भोजन नहीं करना है। तो आपने पूछा कैसा भोजन करना है ना, हाउ should be we can describe the proper diet or how can it be a balanced diet। तो जैसे कि मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है कि वेजिटेबल्स 400 ग्राम्स होना चाहिए, फ्रूट्स 100 ग्राम्स। तो वो जो माई प्लेट वाला जो है वो भी हम कर सकते हैं। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो जो है षड्रस युक्त आहार बताया है कि अलग अलग जो रस है, जैसे कि
हर मधुर रस भी सेवन करना है, मतलब मीठा भोजन भी होना चाहिए, थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, थोड़ा उसमें नमक भी होना चाहिए, सभी रसों से युक्त भोजन होना चाहिए। थोड़ा हमें पेय द्रव्य भी पीना है ना। डाइट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, डेफिनेटली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, बट इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमें जो आहार है वो षड्रस युक्त भोजन लेना चाहिए। दैट मीन्स मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बताए आयुर्वेद में, उसके अकॉर्डिंग उससे भरपूर आहार होना चाहिए। तो मैम आपने हार्मोन बैलेंस को लेकर बहुत सी बातें और ऐसी महत्वपूर्ण सी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन करने की एक सुंदर प्रक्रिया है। अगर हम नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो न हम केवल मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि अपने शरीर के प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रख सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ मुझे यानी कि आरती को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना